वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हम स्टडी कर रहे थे कि जो हमारे लेंसेज होते हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कनकेव हो, ठीक है, दोनों के केसेस में हमने देखा कि हम अलग अलग पोजीशन के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उससे ऑब्जेक्ट को जब हम अलग अलग पोजीशन पे रखते हैं तो इमेज पे क्या प्रभाव पड़ता है, इमेज कैसी बनती है, कहाँ पे बनती है, ठीक है। तो वो हम स्टडी कर रहे थे। आज जो हम अपनी वीडियो लेके आए हैं इसमें स्टूडेंट्स हम आगे करेंगे। तो आइए इस कड़ी में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेंस फार्मूला, ठीक है। जिस प्रकार आप लोगों ने मिरर फार्मूला ड्राइव किया था उसी प्रकार से आज हम लेंस फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो लेंस फार्मूला होता है वो हमारा होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप इस लेंस फार्मूले को कैसे भी ड्राइव करें, मतलब चाहे कॉन्वेक्स का केस लें या कनकेव का केस लें, ठीक है, तो उसमें आप कह सकते हैं कि दोनों ही केसेस में, चाहे आपका कॉन्वेक्स हो या कनकेव लेंस हो, ठीक है, दोनों ही केसेस में आपका जो लेंस फार्मूला है वो सेम आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपने लेंस फार्मूले से। तो देखिए लेंस फार्मूला होता क्या है। तो लेंस फार्मूला फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस एंड ए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ये एक रिलेशन होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे रिलेशन है, हम बात करते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। ये हमारी जो रिलेशन है ये लेंस फार्मूला कहलाता है। इसके अंदर v हमारा इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर और f हमारी फोकल लेंथ होती है। और स्टूडेंट्स, जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं वो सारे ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर किए जाते हैं, ठीक है। तो आइए हम लेंस फार्मूला ड्राइव करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, रियल इमेज का केस है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि आपकी रियल इमेज बनती है ए बी। यहाँ पे पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो ए बी है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट, और ए डैश बी डैश हमारी इमेज है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही आपने जो रे डायग्राम देखा था उसमें आपने देखा कि जो रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू फोकस पॉइंट, और जो ऑप्टिकल सेंटर में से जाती है वो स्ट्रेट चली जाती है, दोनों यहाँ पे मिलती हैं तो यहाँ पे हमारी इमेज बनती है। और ये हमारा जो ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है दैट इज टेकन बाय एस यू, और इमेज डिस्टेंस है वो हमारा v, ठीक है। और ये फोकस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये हमारी फोकल लेंथ f, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ इसमें देख पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लेंस फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पे ये आप लोगों ने पहले पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ए डैश बी डैश सी और ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे जो ये हमारी है ए डैश बी डैश सी और ए बी सी, ये दोनों हमारी सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। तो जो सिमिलर ट्रायंगल होती हैं उनकी जो साइड का रेशियो होता है, ठीक है, वो इक्वल होता है।
जैसे कि ये हमारी साइड है ए डैश बी डैश, तो अपॉन ए बी, ठीक है। और इसी प्रकार सी बी डैश और सी बी, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप लोग मैथमेटिक्स में ही पढ़ते हैं, साइड का रेशियोस इक्वल होता है दोनों ट्रायंगल का। तो सिमिलर ट्रायंगल हैं उस आधार पे ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी बी डैश सी बी, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम दो ट्रायंगल लेते हैं ए डैश बी डैश एफ, ठीक है। तो ए डैश बी डैश एफ आपकी ये ट्रायंगल होगी, ठीक है। और सी डी एफ, ठीक है, सी डी एफ। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है। तो फिर इन पे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ए डैश बी डैश अपॉन सी डी इज इक्वल टू एफ बी डैश अपॉन सी एफ, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी सी डी है ना, ये वाली, ये ए बी के इक्वलेंट है। तो आप सी डी की जगह, जो हमारी सी डी है ये ए बी के इक्विवेलेंट है, तो आप सी डी की जगह ए बी रख सकते हैं। जब आपने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जब हम सी डी की जगह ए बी रखते हैं तो अपना ए डैश बी डैश अपॉन ए बी आ जाता है एफ बी डैश अपॉन सी एफ, ठीक है। अब दोनों जो हमारी इक्वेशन है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन और ये 40 और 41, ठीक है, दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगी। तो मीन्स यहाँ से आप देख पा रहे हैं सी बी डैश अपॉन सी बी इज इक्वल टू एफ बी डैश अपॉन सी एफ। यहाँ पे जो एफ बी डैश है, ठीक है, एफ बी डैश है, ये कोई भी डिस्टेंस नहीं है। तो हम इसको कैसे करेंगे, जैसे ये हमारा सी बी डैश है वो वी के बराबर है, ठीक है, और सी एफ है वो एफ़ के बराबर है। तो देखो अगर हम सी बी डैश में से सी एफ घटा दें तो वो हमारा किसके इक्वलेंट आ जाएगा, वो हमारा एफ बी डैश के इक्वलेंट आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट आपका सी है, ये आपका एफ है और ये आपका है बी डैश, ठीक है। आपको एफ बी डैश निकालना है तो ये वाला डिस्टेंस लेना आपने, ये वाला, ठीक है। मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस है, ये हमारा v हो और ये वाला डिस्टेंस है ये f हो, ठीक है। तो देखिए आपको ये निकालना है, तो इसको कैसे निकालोगे, जो v है पूरा डिस्टेंस है सी बी डैश, इसमें से सी एफ घटा दे तो हमारा यही बच जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सी बी डैश माइनस सी एफ, ठीक है। अब जो न्यू साइन कन्वेंशन है उसको यूज़ करेंगे, तो उसको यूज़ करेंगे तो जो लेंस के सामने जितनी भी डिस्टेंसेस हैं वो सारी नेगेटिव आती हैं, लेंस के पीछे सारी पॉजिटिव। तो लेंस के आगे तो ऑब्जेक्ट अकेला है तो आपका यू है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसके अलावा जो इसके पीछे की साइड है, ठीक है, फोकल लेंथ भी इसी साइड है और इमेज भी इसी साइड है, तो ये दोनों हमारी पॉजिटिव आएंगे जब हम न्यू साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं। ये हम पिछली वीडियो में जिक्र भी कर चुके हैं, इसका पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो साइन, प्रॉपर साइन के साथ आप वैल्यू रखिए, ठीक है। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ठीक है, ये कंपेयर हो गई। अब आप इक्वेशन जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बनी है, ठीक है, ये वाली, इस पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो सी बी डैश हमारी क्या होती है वी, सी बी हमारी है माइनस यू, सी बी डैश फिर से वी, सी एफ है एफ और सी एफ एफ, ठीक है। तो हमने ये सारी वैल्यूज़ रख दी विद प्रॉपर साइन, ठीक है। अब हम इनको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने के बाद ये हमारी आ गई यू वी इज इक्वल टू यू एफ माइनस वी एफ, ठीक है। अब आप इसमें क्या कीजिए, इसमें है ना, इस इक्वेशन को दोनों तरफ से यू वी एफ से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जब आप इसको दोनों तरफ से यू वी एफ से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे देखो यू वी से यू वी कैंसिल, तो 1/f हो गया। यहाँ पे यू एफ कैंसिल, तो यहाँ पे आपका v बच गया 1/v, यहाँ पे वी एफ तो यहाँ पे u बच गया। तो आपका फाइनली आ गया 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। और यही हमारा क्या है, दिस इज़ द लेंस फार्मूला। तो ये हमारा स्टूडेंट लेंस फार्मूला है। तो आप देख पा रहे हैं कि जब हम मिरर फार्मूला पढ़ रहे थे
तो मिरर फार्मूला के अंदर हमारा क्या था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ जो आपका लेंस फार्मूला है इसके अंदर v और u के बीच में माइनस साइन आता है। तो स्टूडेंट आप दोनों फार्मूले जो हमारे हैं मिरर और लेंस के, उनको ध्यान से देखें, इनमें केवल एक साइन का फ़र्क है, ठीक है। तो ये हमारा स्टूडेंट लेंस फार्मूला था, ठीक है। इसके ऊपर काफ़ी न्यूमेरिकल हैं जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे, तो आप इस फॉर्मूले को अच्छे से देख लें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे आप लोगों ने मिरर के केस में मैग्नीफिकेशन पढ़ा था, उसी प्रकार हम बात करते हैं लेंस का। तो लेंस में भी वही होता है, लेंस का जो मैग्नीफिकेशन होता है वही आएगा साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, a-b' अपॉन ab, h2 अपॉन h1। और जैसा कि मैंने आपको मिरर फॉर्मूले के अंदर बताया था, जो मिरर का जो केस था उसमें जो मैग्नीफिकेशन था उसमें हमने देखा कि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि H2 अपॉन H1 क्या है, ठीक है। H2 अपॉन H1 अगर पॉजिटिव है तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ पे लेंस के केस में हम बात करते हैं तो 3 केसेस हम स्टडी करेंगे, ठीक है। एक तो कॉन्वेक्स का रियल केस, एक कॉन्वेक्स का वर्चुअल, ठीक है, और कॉनकेव का तो केवल एक ही होता है वर्चुअल, ठीक है। तो उन तीनों केसेस में हम अपना लीनियर मैग्नीफिकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस का रियल इमेज का केस, ठीक है। तो जैसा कि आप लेंस फार्मूले में पढ़ रहे थे, a-b' अपॉन ab इज इक्वल टू cb' अपॉन cb। तो a-b' आपकी h2, ab आपकी h1, ठीक है। और जो न्यू साइन कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ा था कि जो ऊपर जो होता है वो हमारा पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होता है वो नेगेटिव, ठीक है। तो ये मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था कि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो साइज़ है, ऑब्जेक्ट की साइज़ वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। और इमेज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे भी बनती है, रियल के केस में नीचे बनती है, वर्चुअल के केस में ऊपर बनती है, ठीक है। तो नीचे बनेगी तो -H1, यहाँ जो अपनी H2 है वो इमेज डिस्टेंस है, H1 है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो ऑलवेज भी पॉजिटिव, ठीक है। मतलब स्टूडेंट्स देखिए, हम साइज़ की बात कर लेते हैं फिर डिस्टेंस की करेंगे। ये हमारा है AB, ठीक है। AB हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। तो जो इसकी साइज़ है इस डिनोटेड बाय H1, तो H1 ऑलवेज भी पॉजिटिव, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इमेज की। तो इमेज आपकी वर्चुअल के केस में तो बनती है ऊपर, ठीक है, रियल के केस में बनती है नीचे। तो अगर आपकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो H2 पॉजिटिव, और नीचे है तो H2 नेगेटिव, ठीक है। और जो आपका मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव या नेगेटिव होगा वो डिपेंड करता है कि जो रेशियो है H2 अपॉन H1, वो अगर आपका पॉजिटिव है तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव, और ये अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो हम सबसे पहले लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस का रियल का केस, ठीक है। तो देखो रियल का केस लेते हैं, तो रियल इमेज होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है, तो उसकी जो साइज़ है वो नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे H2 नेगेटिव और H1 ऑलवेज भी पॉजिटिव, मैंने आपको बताया था। और जो लेंस फार्मूला है उसके अंदर जो ट्रायंगल की हमने कंपैरिजन करी थी, उससे a-b' अपॉन ab हमारी v अपॉन u के इक्वलेंट आती है। तो v हमारी पॉजिटिव, u हमारी नेगेटिव साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो हमारा मैग्नीफिकेशन आ जाएगा -H2 अपॉन H1, और यही निर्धारित करता है कि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ठीक है। तो आपका रियल के केस में मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है, ठीक है। इट मीन्स अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आता है तो हमारी इमेज रियल होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं वर्चुअल का केस, तो वर्चुअल में आप देखोगे वर्चुअल के अंदर हमारी इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है, ऑब्जेक्ट तो होता ही है।
तो H2/H1 दोनों पॉजिटिव आएंगे, तो मैग्नीफिकेशन हमारा पॉजिटिव, ये H2/H1 दैट इज इक्वल टू V/U, क्योंकि माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि जब रियल हमारी वर्चुअल इमेज बनती है तो वर्चुअल इमेज है वो लेंस के सामने बनती है, तो सामने जितने भी डिस्टेंसेज हैं वो नेगेटिव होती हैं, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपका ये मैग्नीफिकेशन आया है पॉजिटिव। तो मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी इमेज वर्चुअल होती है। ठीक है, तो हम इससे भी पता, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं या हम बता सकते हैं कि हमारी इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी। ठीक है, इसी प्रकार कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस में तो आपको पता है स्टूडेंट्स, आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की साइज तो ऑलवेज भी पॉजिटिव, और इमेज है वो भी लेंस के सामने बनती है, तो वो भी जो इमेज डिस्टेंस है वो भी पॉजिटिव। तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आएगा तो हमारी वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स के रियल के केस में मैग्नीफिकेशन नेगेटिव, और कॉन्वेक्स के वर्चुअल में और कॉनकेव का तो एक ही होता है वर्चुअल। ठीक है, तो उसमें हमारा मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव। ठीक है, इसमें आप एक बात याद रख सकते हैं कि अगर आपका कनकेव लेंस है तो उसमें मैग्नीफिकेशन ऑलवेज भी पॉजिटिव, मैग्नीफिकेशन आपका हमेशा ही क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये एक जैसे सैम्पल प्रॉब्लम है, देखिए ए डाइवर्जिंग लेंस। एक स्टूडेंट एक बात और बता देता हूँ कि जब डाइवर्जिंग लेंस की बात आती है, ठीक है, जो डाइवर्ट कर देता है, डाइवर्जिंग हमारा जो लेंस होता है वो हमारा कनकेव होता है, और जो कन्वर्जिंग जो लेंस होता है वो हमारा कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस है तो कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो जो हमारा जो डाइवर्जिंग लेंस होता है मीन्स कनकेव लेंस, उसकी फोकल लेंथ हमेशा ही नेगेटिव होती है। ठीक है, और उसकी देखिए ए डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, तो लेंस से 10 सेंटीमीटर पर इमेज बनती है, तो ये इमेज डिस्टेंस है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। ठीक है, एक तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, आपको म्यू गिवन है 1.5, तो व्हाट इज़ द लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज। मीन्स आपको दो चीज़ें निकालनी है, एक तो लीनियर मैग्नीफिकेशन और एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो साइन कन्वेंशन है ना, आप जब भी एफ यू वी की वैल्यू लेते हैं तो सबसे पहले आप साइड में लिख लें कि कौन सा लेंस है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप साइन कन्वेंशन का यूज करते हुए आप फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करोगे। जैसे फोकल लेंथ ऑलवेज भी नेगेटिव, तो आपका जो 15 सेंटीमीटर नेगेटिव आ गया। ठीक है, जो आपका कनकेव लेंस होता है उसके अंदर इमेज है वो हमेशा ही लेंस के सामने बनती है, और सामने वाले जितनी भी डिस्टेंसेज होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, तो आपकी इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे आपको म्यू दे रखा 1.5। ठीक है, तो देखिए आपके पास एफ और वी है, तो यू तो आप सिंपली निकाल सकते हैं लेंस फार्मूला यूज करके, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। साइन कन्वेंशन के साथ हमने वैल्यू रखी, और आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया -30 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट ध्यान रहे कि वैसे भी हमें पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो हमारे पास अगर यू भी हो ना तो हम मैग्नीफिकेशन ईजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डाइवर्जिंग लेंस है उसके केस में मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है, और वो V/U के बराबर भी होता है। ठीक है, तो V और U दोनों की वैल्यू आप रखेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/3, तो मैग्नीफिकेशन 1/3। अब एक हमारा लास्ट टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन में पावर ऑफ ए लेंस। ठीक है, तो पावर ऑफ ए लेंस क्या होती है, एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज ए बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द लेंस। कि किसी भी लेंस की पावर वो क्षमता होती है लेंस की कि वो उसके ऊपर जो लाइट गिरती है वो उसको कितना कन्वर्ज कर सकता है। ठीक है, तो जो हमारा
हमारा जो पावर ऑफ लेंस होता है P, वो 1/f फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो आप यही फार्मूला कर लें। बाकी एक लेंस मेकर फार्मूला भी होता है, वो हमारा ये होता है, इसको आप याद कर लें। ये बड़ी क्लासेज में यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल +2 में यूज़ होता है। आपका 10th लेवल पे तो केवल यही फार्मूला है, फिर भी आप इसको देख लें। यहाँ पे म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, R1 और R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। आपको पता है कि ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से, और आप 2f2 कह सकते हैं, और 2f1 का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये अब बड़ी क्लासेज में हमारा लेंस मेकर फार्मूला +2 में आता है। ठीक है, तो ये आपने फार्मूला देख लिया। उसके बाद आप, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से देखें। जो कन्वर्जिंग लेंस है, मीन्स कनकेव लेंस, उसकी पावर है वो पॉजिटिव है, क्योंकि उसकी पावर पॉजिटिव क्यों आती है? ठीक है, पावर इज पॉजिटिव एज f इज पॉजिटिव। ठीक है, जो देखिए यहाँ पे कन्वर्जिंग लिख देता हूँ मैं, कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा हमारा। कॉन्वेक्स, ठीक है, कन्वर्जिंग मीन्स कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो पावर भी पॉजिटिव। डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग होता है हमारा कनकेव। ठीक है, तो कनकेव लेंस की फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है, तो पावर भी नेगेटिव होती है। ठीक है, जो SI यूनिट है पावर की, वो डाईऑप्टर होती है। ठीक है, तो आप अगर 1 डाईऑप्टर पावर है लेंस को, 1 डाईऑप्टर इज़ द पावर ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर। तो यहाँ पे आप इसमें जो बता सकते हैं आप, डाईऑप्टर है वो हमारी पावर है लेंस की, उसकी यूनिट होती है। ठीक है, और इसमें एक बात ये नोट करने की है, जो कन्वेक्स लेंस होता है उसकी पावर पॉजिटिव क्यों? क्योंकि इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। और जो कनकेव लेंस होता है उसकी पावर नेगेटिव, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो स्टूडेंट, हमारा जो रिफ्रैक्शन का पार्ट है उसमें हम जो लेंसेज ले रहे थे, ठीक है, वो हमारा लेंस का पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।